वी आर अ कंट्री जो कि 900 अरब लगाती है एजुकेशन के ऊपर पूरे साल के अंदर, पब्लिक एंड प्राइवेट मिला के, और 1200 अरब का खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं। स्टडी कहाँ से करें जो डेटा आप प्रोवाइड करें, जैसे आपने कहा कि 12 मिलियन का हम खाना वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज आपकी प्री अजम्पशन है। तो हम 56% टाइम्स उन लोगों की मदद करते हैं जिनको हम जानते हैं, 44% टाइम्स हम उनकी मदद करते हैं जिनको हम नहीं जानते, और वहाँ से बैगरी निकलाती है। द आर्ट ऑफ गिविंग हमने बात करनी है, वो क्या कर रही है? आप ये देखेंगे 2.5 करोड़ की आवाम है कराची के अंदर, अगर उसके सिर्फ 10% टॉप जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि 25 लाख बंदा बनता है, हर महीने सिर्फ 1000 रुपए डोनेट करे अपनी पसंद की एनजीओ को कराची में, तो ये तकरीबन 2.5 अरब रुपए होंगे जो कि हर महीने कराची वाले अपनी ही एनजीओ को खुद दे रहे होंगे। जो आखिरी बात की डिप्रेशन में चले जाए, बहुत सारे अपने मामू और बहुत सारे रिश्तेदार याद आ गए मुझे, वो आखिरी में सब डिप्रेशन में 60 के बाद, और उनकी जब पासपोर्ट देखो तो 4-4 बार देख, यहाँ भी गया मैं यहाँ भी गया। मेरे पास सपोज पैसे नहीं है, मैं जाके एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ, मैंने हाथ उठाया, अल्लाह के नाम पे दे दो, एक बंदे ने मुझे 100 रुपए दिया, दूसरे ने 100 दिया, मैंने एक दिन के अंदर 10,000 रुपए बना लिए। मैं बेवकूफ हूँ, मैं कहीं जाके सीवी दूंगा सर? मैं हर रोज आके उस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होऊंगा। आपको जो मैंने देखा फोकस रहा है कि आप सिग्नल्स को ज्यादा अभी तक कम्युनिकेशन में फोकस किया, हम वहाँ पे बिल्ड करते हैं, तो अगर हम वहाँ पे कोई अवेयरनेस सेशन चलाए तो क्या आपके दिमाग में यार ये इनको सबसे पहले लोग को अवेयरनेस करना ना, उनको तो हम रोक नहीं सकते सिस्टम को। अपने बच्चों को कहेंगे कि नहीं वो एजुकेशन लेके एक अच्छे ऑफिस में जाके काम करे तो गरीब के बच्चे को ठेला लगाने की क्यों कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, कैसे हैं आप? ऑल वेल सर, आप बताएं कैसे हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग जो कॉमन एज़ा वो हम देने पे कम फोकस करते हैं। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गिवन आखिरी के अंदर है, पूरा नाम आप मुझे बता भी दीजिएगा, और हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों से ले लें और लेने के बाद पैसे भी वापस नहीं करते, मजाक की बात थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपका कि आप बड़ा अच्छा उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करें। बिफोर डाइव इन द टॉपिक्स, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आपकी जर्नी पता चले कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। आजकल तो आप कर ही रहे हैं, वो हमें आइडिया है, पहले एक पास में क्या करते हैं, देन आइडिया कम टू थ्रो के यार लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। मैं सर क्विकली बता देता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि मेरी जर्नी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट आई हैव 17 years ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस, एंड मैंने 7 years जो है वो कॉर्पोरेट्स पे लगाए, सो आई एम एक्स टेलीनॉर, आई एम एक्स यूनिलीवर, एंड फिर लास्ट 10 years के अंदर आई हैव बीन टूवर्ड्स दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी, सो आई हैव बीन मेकिंग माय ओन डिजिटल एजेंसीज एंड स्टफ, एंड इन 2022 वी फाउंडेड दिस आर्ट ऑफ गिविंग। आप कह लें इट्स पाकिस्तान फर्स्ट कॉज मार्केटिंग एजेंसी। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, आउट ऑफ होम मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। हमारी एजेंसी जो है वो फोकस कर रही है कि हमने जो क्रिटिकल कॉजेज हैं मार्केट के अंदर, जो हमारी सोसाइटी के मेजर प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको प्रमोट करना है, और उसके साथ साथ जो ऑथेंटिक एनजीओज उन प्रॉब्लम्स पे काम कर रही हैं हमने उनको प्रमोट करना है, बिकॉज वी बिलीव कि जब अवेयरनेस आना शुरू होगी लोगों के अंदर तो फिर हम बेगरी को भी खत्म कर सकेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली हम अपनी पॉवर्टी को भी खत्म कर सकेंगे सोसाइटी में। क्या खत्म कर सकेंगे? पॉवर्टी को सर, उससे पहले भी कुछ आपने बोला था, बेगरी को सर, भीख मांगने को। वो कैसे, मतलब समझ में नहीं आया कि वो हम कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि तो हमारे तो एक बकायदा एक पूरा सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। सर खत्म करने से पहले मैं ये कहूंगा कि इस बात को भी समझना जरूरी है कि ये शुरू कैसे हुआ सर। हाँ, तो अगर आप हमारी पाकिस्तान की माशरा स्ट्रेंथ देखें, हर कंट्री की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, एंड पाकिस्तान इज नोन एज द नेशन ऑफ गिवर्स। सो हर 10 में से 8 पाकिस्तानी जो हैं वो सदका ज़कात और खिरात करते हैं। वी आर अ वेरी, आप कह लें, अमेजिंग नेशन इन दिस वे कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनमें से भी 77% लोग जो हैं वो सदका ज़कात करते हैं, जिनके पास खुद अपनी इनकम नहीं है वो भी डोनेशंस दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव दिस बिलीव कि जी आपका टाइम अच्छा हो या बुरा हो, आप लोगों की बाहर निकले और मदद करें, ये हमारी सोसाइटी भी बताती है, और ये साथ साथ हमारा रिलीजन भी जो है वो हमें सिखा रहा होता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि देना कैसे है, द आर्ट ऑफ गिविंग, उस पे हम लोगों ने कभी भी फोकस नहीं किया एज अ सोसाइटी, बिकॉज आई वुड से कि जो टाइम था दैट ऑलवेज डिमांडेड द डॉक्टर्स एंड द लॉयर्स एंड द इंजीनियर्स फ्रॉम द पाकिस्तान कि जी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। सो हमारा एज अ सोसाइटी कंप्लीट फोकस वाज ऑन द स्किल्स कि जी वहाँ पे हो। बट हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप कह रहे हैं कि हम ट्रैफिक से लेके और रोड वाले आप कह रहे हैं सिनेरियो से लेके अपने घर के अंदर देखते हैं कि हाउ वी हैव टू गिव, हाउ वी हैव टू टॉक, हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, रिस्पेक्ट। आर्ट ऑफ गिविंग इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने चैरिटी कैसे देनी है, बट इट इज़ अबाउट कि आपने अपनी लाइफ के अंदर हर एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। इवन आप कह लें स्टॉपिंग योर कार एट अ ट्रैफिक सिग्नल even at 3 a.m. in the morning when there is nobody seeing you, it is what we call a responsible giving. And इसी तरह जब आपने किसी की मदद करनी है तो आप 3 स्टेप्स आगे का सोचें कि अगर आप एक बंदे को वहीं रोड पे खड़े होकर 100 रुपये पकड़ा रहे हैं तो एक आप अकेले नहीं पकड़ा रहे, हर 10 में से 8 पाकिस्तानी सदका ज़कात करता है, और इंसान को जहाँ से रोटी मिलती है वो वहीं पे रुक जाता है सर।
तो हमने खुद लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पे रोक दिया, एंड दैट इज़ बिकॉज कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है बिकॉज हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री ने कभी भी इस वाले एरिया को कि हाउ टू बिल्ड एंड ट्रांसफॉर्म अ सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रोफेशन कभी एडॉप्ट नहीं किया सर। वी हैव एडॉप्टेड दिस कि जी हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ वेरी गुड वे। हमारे अप्रैल से लेके कि आपने क्या पहनना है, बैंकिंग हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, इट्स ऑल वेरी कंपैरेटिव मार्केट्स नाउ। But when it comes to the charity of how to help people out, it is still a hobby rather than a profession. इंसान कहता है जी मैं जितना मर्जी चाहूँ लोगों की हेल्प करूँ, तो कोई निकलता है वो 10 करोड़ की बैल ले लेता है सर, कोई निकलता है वो मुर्गामियाँ खिला देता है। हर बंदा अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा है कि वो अल्लाह के लिए अच्छा काम करे, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए हर बंदा बस अपनी सोच और समझ से कर रहा है। एंड वी बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन नाउ कि हम पाकिस्तान को बिल्ड करना शुरू करें। इट्स बीन अराउंड मोर देन 75 नियर टू 80 years नाउ कि वी आर इंडिपेंडेंट, and now I think it's the millennials and then the Gen Z who have to transform our nation. आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी हो शायद कि 200 साल पहले, 2 centuries पहले हम दुनिया की सबसे रिच कंट्री थे। 24% वेल्थ जो थी दुनिया की वो इंडिया के पास थी। ऑफ कोर्स उससे पाकिस्तान इंडिया डिफरेंट था, एक इंडिया था। एंड देन ब्रिटिशर्स हैपेंड टू अस, उसकी वजह से आपके अमेरिका भी बन गया कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में ना होते और इंडिया को फतह ना करते तो शायद अमेरिका कभी ना बनता, वो वहाँ पे वो हो गए। बट हमारे ऊपर वो 200 साल की गुलामी आ गई, एंड उसकी वजह से आपके हमारा माइंडसेट भी पूरा चेंज हो गया कि वी जस्ट फॉलो व्हाट द वेस्ट इज आस्किंग अस टू फॉलो, एंड आई थिंक इट इज आवर जनरेशन हु विल चेंज दैट नाउ। लेकिन आप इस इनिशियली जब आप इनिशियली आए थे मेरे पास, मुझे बोला था बोलने में, लेकिन आप अच्छा बोलने में, आपको मोटिवेट कर दूं पहले चलिए दैट यू हैव अ हिस्ट्री कि आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका हिस्ट्री है दैट, और आपके पास पूरे बैकग्राउंड है। बिकॉज हमने देखा है कि जो भी कोई काम बल्कि अपना बिजनेस भी कोई शुरू कर रहा होता है, जैसे मैं अगर पूछूं कि किसी ने अगर फैब्रिक का बिजनेस शुरू किया है, किसी ने कोई शॉप खोली, तो उससे पूछो भाई तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, तो बोलेगा नहीं वो तो बस या तो मेरे दादा करते थे या होता था, या तो मेरा दोस्त कर रहा था तो मैंने भी शुरू किया। बट आपको सुन के ऐसा लगेगा बट यू डिसाइडेड टू डू द दिस थिंग्स, तो आपने पूरा रिसर्च किए पीछे। जी सर, बट आई डोंट बिलीव दैट आई डिसाइडेड टू डू दिस, आई बिलीव दैट इट वाज पार्ट ऑफ माय डेस्टिनी, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाएं तो यू विल फाइंड माय डेजिग्नेशन एज अ कॉर्पोरेट सूफी, एंड सूफी को मैं डिफाइन करता हूँ एज अ पर्सन हु लिव एंड डाई फॉर अल्लाह। एंड जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको सूरह कमर के अंदर ये आयत आती है कि इंडीड वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग विद प्री डेस्टिनेशन। सो हर चीज़ एक कदर के साथ पैदा की गई है। सबसे बड़ा डिल्यूजन जो है वो ये होता है कि लोगों को लगता है कि जी वो खुद कंट्रोल में है लाइफ में, और वहाँ से एक सेल्फ बिलीफ का कॉन्सेप्ट निकलता है। फिर जब वो टूटता है सेल्फ बिलीफ तो फिर वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट कुरान जो है टेल्स यू अगेन एंड अगेन दैट व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ इट हैपेंस विद द विल ऑफ अल्लाह, एंड दिस इज आई थिंक द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू वर्शिप अल्लाह, एंड दैट्स इट। एवरीथिंग एल्स हैपेंस ऑन ऑटो आई वुड से। जब तक मैं खुद आर्ट ऑफ गिविंग करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कंट्रोल करता हूँ, तब तक मैं फेल हो रहा था। अब आई हैव लेट इट लूज, तो अब आई हैव बिलीव्ड इन अल्लाह, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं कुरान के अकॉर्डिंगली आप कहेंगे डिसीजंस ले रहा होता हूँ, तो थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी नाउ आगे जाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले जो अगर मैं भी सोचता हूँ खुद इटसेल्फ कि यार कुछ ना कुछ अब रिटर्न बैक कर देना चाहिए, बहुत इस मुल्क से ले लिया और लोगों के साथ ले लिया, फैमिली दोस्तों से ले लिया, अब देखे गिरना शुरू, तो सबसे पहले हमें जो चैलेंज जो हमारे दिमाग में आता है, यार ऑफिस कौन चलाएगा, खर्चा कौन चलाएगा, और क्योंकि हमने अपने अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, तो वापस अगर हम 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम महीना भी कर लेते, उसके बाद बैक टू द पवेलियन कि भाई चलो भाई अपनी चीज़ें निपटाएं, वो चीज़ आगे पीछे हो रही है। आप ये देखें कि हर 8 में से 1 डेथ जो है वो रात को सोते हुए होती, तो अगर आप सुबह उठे ही ना तो फिर ये बिजनेस कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, बाकी चीज़ों को कौन देखेगा। सो आई वुड से कि अगर आप सुबह उठते हैं तो उठ के सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप उठ गए, क्योंकि हर 8 जो में से 1 बंदा जिसकी डेथ हुई वो सोते हुए वहाँ पे हुई। उसके बाद में माशाल्लाह आपकी जो बॉडी है उसमें 200 से ज़्यादा जॉइंट्स हैं, उनमें से अगर एक जॉइंट भी, ये छोटी उंगली का ये जॉइंट काम करना छोड़ दे तो पूरी दिन आप इसी को लेके बैठे रहेंगे, आपको फिक्र ही नहीं होगी बच्चों की, बिजनेस की या किसी और चीज़ की। सो कुरान में अल्लाह अगेन ये कहता है कि जी आपके बच्चों की जिम्मेवारी जैसे आपकी अल्लाह के ऊपर है, आपकी बच्चों की जिम्मेवारी भी अल्लाह के ऊपर है। ये तो सर देखें, आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि ये ख्यालात आपके माइंड में रहा कौन रहा है, ये इनसिक्योरिटीज़ कौन आपके माइंड में लेके आ रहा है कि यार तुम्हारे से दौलत चली जाएगी, तुम्हारे से कॉन्फिडेंस चले जाएगा, या फिर तुम रोड पे आ जाओगे।
ये तो शैतान कर रहा है ना सर, बिकॉज वो चाहता है कि जी आप गलत हरकतें करें इन द नेम ऑफ के जी वो तो मैंने फैमिली के लिए किया, वो तो मैंने अपनी जॉब को बचाने के लिए गलत काम किया। हमेशा जब आप गलत काम करते हैं यू ऑलवेज हैव अ एक्सक्यूज और समबडी टू ब्लेम ऑन टू कि आपने गलत काम क्यों किया। बट जब आप इस चीज़ पे बिलीव कर लें कि जी आपकी लाइफ जो है वो अल्लाह गवर्न कर रहा है और आपने उसी के पास वापस जाना है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनती कि आप लोगों से झूठ क्यों बोले। एंड अल्लाह ऑलवेज गिव्स यू अ वेरी गुड ऑप्शन कि जी बिटवीन लाइंग एंड टेलिंग ट्रूथ देयर इज अ थर्ड ऑप्शन ऑफ बीइंग साइलेंट। तो अगर आपको सच नहीं बताना लोगों को तो आप झूठ ना बताएं, आप खामोश हो जाएं, यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन। तो आई बिलीव स्ट्रांगली इन दिस थिंग कि इट इज़ नॉट मी हु इज़ रनिंग आर्ट ऑफ गिविंग, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू आर्ट ऑफ गिविंग इज़ अ कम्युनिटी। सो उसके अंदर हमारे साथ 30+ कंपनीज हैं, 22,000+ इंडिविजुअल्स हैं। सो इफ आई से आई स्टार्टेड आर्ट ऑफ गिविंग तो दैट विल बी अ बिग लाई। इट वाज स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ पार्टनर कंपनीज, जिसके अंदर एट्रियम मॉल है जिसमें सलमान साहब हैं, हु इज़ द नाउ हेड ऑफ मार्केटिंग ओशन मॉल। बिफोर दैट ही वाज मार्केटिंग हेड ऑफ पोर्ट ग्रैंड। ही सपोर्टेड अ लॉट अस। एंड देन डू एडवर्टाइजिंग जो कि बिलबोर्ड ओनर हैं, आप कह रहे हैं लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कराची, दे सपोर्टेड अस एंड मैनी अदर्स। AMTF हो गया, शाइन ह्यूमैनिटी हो गया। सो इट्स अ शेयर्ड ओनरशिप आर्ट ऑफ गिविंग की बिटवीन द बिजनेसेस एंड द फाउंडिंग पार्टनर्स जिन्होंने इसको बनाया। एंड अभी माशाल्लाह एवरी मंथ 3,000 पीपल आर ज्वाइनिंग अस इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गिविंग कि जी आप सोसाइटी में एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहना शुरू करें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर इसका, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जिम्मेवारी एज अ इंडिविजुअल आपकी फैमिली पे है या माशरे पे है सर? दोनों पे है ना। मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं इंडिविजुअली सिर्फ फैमिली को देखूंगा, मास्टर भी मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे बहुत एहसास होता है कि अपने आस मैं पास कह रहा हूँ आपकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? कल अगर आपके हालात खराब हो जाएं, अल्लाह माफी दे, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या आपका माशरा आपको सपोर्ट करेगा? फैमिली करेगी, डेफिनेटली फैमिली। इसको हम चेंज कर रहे हैं सर कि आपका माशरा शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी सपोर्टिंग। अच्छा हाँ, अगर इसको सवाल को हम चेंज कर दें, अगर हम बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, तो माशरा सपोर्ट करता है, फैमिली उनके यहाँ तो सब इंडिविजुअल सिस्टम होता है। जी सर, क्योंकि वो हमारे से कुरान भी ले गए और उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना शुरू कर दिया। तो सारी जो चीज़ें हैं आपको ये सुन के बड़े हैरानगी होगी कि द पर्सन हु राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, थॉमस जेफरसन जिनका नाम था, ही हैड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान विद हिम। इसलिए आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सी बातें जो हैं वो ऐसी नज़र आती हैं जो कि कुरान से शायद अडॉप्ट की गई हों। एंड सेम हैपेंड विद द वेस्ट ऑल्सो। अगर आप उनकी चीज़ों को देखें तो यू विल फाइंड इट आउट कि काफ़ी चीज़ें जो हैं दे हैव टेकन आउट फ्रॉम कुरान के ऑफ हाउ टू लिव अ गुड लाइफ इन द वर्ल्ड। बट हम लोगों ने अल्लाह माफ़ी दे उन्हीं आयतों को एक काइंड ऑफ अ मंत्र बना दिया कि हम उनको पढ़ते तो हैं बट हम इनका मतलब नहीं पता होता कि जी क्या मतलब है। और इसलिए पहन लेते हैं उसको, फिर ज़्यादा अगर ज़्यादा पहन लेते हैं सर उसको, और अल्लाह माफ़ी दे फिर उनकी वो डिफरेंट। बट मैं किसी की आई एम सॉरी वो दिल आज़ाई नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। यहाँ पे हर बंदे के अपने बिलीव्स हैं, उनके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं वो। बट आई ऑलवेज से कि जी जो आप नमाज में पढ़ते हैं उसको ज़रा समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। एटलीस्ट आपकी नमाज तो नॉर्मल टाइम पे हो जाएगी, 2 मिनट में ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको पता हो कि जी आप अगर वो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली स्लो उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। बट एज आर्ट ऑफ गिविंग वी आर ट्राइंग कि जी हमारा माशरा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी बंदा कल बिलो पॉवर्टी लाइन जाए या कोई बंदा अनएम्प्लॉयड हो या किसी के पास शेल्टर ना हो तो हमारा माशरा उसको प्रॉपर आप कह रहे प्रोटेक्शन दे सके। एंड वी कैन डू दैट, वी हैव इनफ मनी। जितना पैसा हर साल चैरिटी के अंदर पाकिस्तान देता है उतना ही पैसा वो अपनी डिफेंस को भी देता है, अराउंड 2500 अरब रुपए। डिफेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वहाँ पे वी बिकम द 6th लार्जेस्ट और द 5th लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया हमारी आर्मी की रिस्पेक्ट करती है। वही पैसा, उतना ही पैसा जब हम अपने सिविल गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के अंदर विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं, कोई मुर्गाबियाँ खिला रहा है, कोई रोडों पे बिठा के लोगों को खाने खिला रहा है, तो ऑफकोर्स से फिर हमारे पास इस तरह के हालात होते हैं कि हर 10 में से 8 पाकिस्तानी दे तो रहे हैं डोनेशंस, लेकिन हर 10 में से 4 पाकिस्तानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। हर 10 में से 1 पाकिस्तानी इस वक्त बेगरी को अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है। जहाँ पे वी आर अ नेशन ऑफ गिवर्स, वहाँ पे वी आर अनफॉर्चुनेटली अ होम ऑफ beggars also. We have 25 million beggars right now in Pakistan. 25 million का मतलब ये है कि it's a bigger population than the Sri Lanka as a country overall. So it's huge. And now we are exporting beggars to Middle East and other countries as well. आपको पता है वो दुबई ने हमारा पासपोर्ट भी बंद कर दिया था on this point कि जी beggars बहुत आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान से। But who are creating beggars? We are creating beggars. The person who have the ability to
help the other person is not responsible in helping the other person. He says कि जी बस मैंने पैसा दे दिया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है इससे, अगला बंदा जाके उसे गन खरीदे। अभी जैसे हसन अंसारी साहब की बात हो रही थी, अमेजिंग गाय जो ज़ैनब अलर्ट के इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं, सो ही टोल्ड मी कि जी पाकिस्तान में 15 से 20 बच्चे हर रोज़ गायब हो जाते हैं। नाउ आई हैव द स्टैट्स कि जी 15 लाख बच्चे जो हैं वो बैगरी के अंदर फोर्स स्लेवरी के अंदर यूज़ हो रहे हैं। सो जो लोग गायब हो रहे हैं बच्चे, उनको फिर अल्लाह माफ़ी दे हाथ पाँव काट के बैगर्स बना के हमारे सामने पेश किया जाता है वहाँ पे। एंड मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि जी कल खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ ख़राब हो गई, सो डू यू वांट टू बी स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल? आई डू नॉट वांट टू स्टैंड एट ट्रैफिक। आई वांट NGOs टू बी देयर जो कि मुझे रिस्पेक्टफुल वे के अंदर मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड इट कैन हैपन टू एनीबडी कि जी कल आज आप करोड़पति हैं और कल आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर फंस गए। और अगर नहीं भी है, सपोज एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली की हम बात करें और खुदा ना खास्ता उनका बच्चा जो है वो थैलेसीमिया से पैदा हो जाए, थैलेसीमिया इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ जिसमें आपके ब्लड में ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होता, तो 50,000 रुपीज़ पर मंथ की मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट आना शुरू हो जाती है। अब एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली अगर लाख रुपए कमा रही है तो 50,000 रुपये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे सकती। फॉर दैट मैटर अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक या डाउन सिंड्रोम का पैदा हो जाए तो 20 से 25,000 रुपये पर मंथ उसकी ट्रीटमेंट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो लोग बिल्कुल ही 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं हम उनकी अकाउंट कर रहे हैं। We are helping out any and every person who is in a need of help. We just don't want people to stand at the traffic signal. बिकॉज हम एक नेशन ऑफ गिवर्स हैं सर, तो वो एक आउटलुक भी ख़राब होता है। एक जगह पे एक अंग्रेज़ आता है, वो कहता है यार ज़बरदस्त, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, मैं 5 दिन पाकिस्तान में रह के चला गया, होटल भी फ्री, ये भी फ्री। और दूसरी जगह पे वही पाकिस्तानी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर लोगों से ऐसे भीख मांग रहे हैं जैसे कि पूरी ज़िंदगी में कोई बंदा ही नहीं बचा उसकी हेल्प करने के लिए, जबकि कराची में 400 NGOs काम कर रही हैं। 400 NGOs हैं इस वक्त करंट में? हाँ जी सर, वी हैव माशाल्लाह 400 NGOs, बट प्रॉब्लम हियर इज दैट ओनली 2% ऑफ द पाकिस्तानीज डोनेट टू द NGOs। सो अगर वो 400 बनी भी हुई हैं तो उनके बैंक्स जो हैं वो खाली हैं सारे के सारे, दे जस्ट कांट डू एनीथिंग। इसलिए काफ़ी NGOs जो हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, काफ़ी NGOs के अपने एजेंडाज हैं, उनकी अपनी फैमिलीज हैं जहाँ से डोनेशंस आती हैं, वो उनके लिए बनी हुई। देयर आर वेरी फ्यू NGOs जो कि इस आप कह लें अथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ बनी है कि दे एक्चुअली वांट टू हेल्प द सोसाइटी। जैसे मैं कहूँगा कि हमारे साथ ये थैलेसीमिया के लिए अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन काम कर रही है NGO। इनके जो ओनर हैं डॉक्टर आसिम किदवाई, वो खुद भी एक थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट हैं और उनका ये विजन है कि जो उन्होंने थैलेसीमिया की फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। सो इट मेक्स सेंस अ डॉक्टर रनिंग अ हॉस्पिटल विच इज़ एन NGO, नॉट अ बिजनेस मैन हु इज़ रनिंग एन हॉस्पिटल एंड सेइंग कि जी मैं, तो वो ज़्यादा अथेंटिसिटी वहाँ पे आ जाती है। इसी तरह जो हमारे ऑटिस्टिक एंड डाउन सिंड्रोम की NGO है एक्रो, दैट इज़ रन बाय डॉक्टर मारिया जो खुद आप कह रहे स्पेशलाइज करती हैं स्पेशल बच्चों के अंदर। देन थर्ड इज़ द शाइन ह्यूमैनिटी जो कि 18 डिफरेंट क्लिनिक्स हैं उनके विद इन सिंध, एंड देन दे हैव 1 क्लिनिक इन KPK जहाँ से 15 से 20,000 पेशेंट्स फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, या फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से। इसी तरह आप कह लें और NGOs भी हैं। हमने टोटल आप कह लें 20 NGOs को ऑन बोर्ड करना है और एज अ फर्स्ट माइलस्टोन हमने कराची को एक केस स्टडी बनाना है जहाँ पे आपको विद इन कराची कोई बंदा बिलो पॉवर्टी लाइन नजर ना आए, कोई बंदा ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ नजर ना आए, कोई बंदा वो ना हो जो कह रहा हो कि जी मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड it's a big goal I would say. But then again we have 400 billion rupees coming into charity every year from Karachi. So 400 अरब रुपए is a huge amount. आप ये देखेंगे 2.5 करोड़ की आवाम है कराची के अंदर, अगर उसके सिर्फ 10% टॉप जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि 25 लाख बंदा बनता है, हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए डोनेट करे अपनी पसंद की NGO को कराची में, तो ये तकरीबन 2.5 अरब रुपए होंगे जो कि हर महीने कराची वाले अपनी ही NGOs को खुद दे रहे होंगे। तो विद इन नेक्स्ट 5 years पे आपके पास इतना पैसा होगा कि यू डोंट नीड टू स्टैंड ऑन द ट्रैफिक सिग्नल्स, वी कैन डू इट बाय आवरसेल्फ। अभी इस वक्त तो मसला ये है ना कि 400 अरब में से 200 अरब चले जाता है बैगर्स के पास, 200 अरब के अंदर से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फूड की होती है। बिकॉज हमारे आप कह रहे हैं जितनी भी आप मेजर चैरिटी इवेंट्स हैं उसके अंदर हम लोग फूड को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं प्राइमरीली। तो ये भी आप कह रहे हैं एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर एक जगह पे 40% लोग फूड इनसिक्योर हैं और दूसरी जगह पे 1200 अरब का खाना हम हर साल वेस्ट कर देते हैं। वी आर अ कंट्री जो कि 900 अरब लगाती है एजुकेशन के ऊपर पूरे साल के अंदर, पब्लिक एंड प्राइवेट मिला के, और 1200 अरब का खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो अगर वही 1200 अरब का जो खाना वेस्ट करें उसको हम बचा लें तो हम लोग वहीं से बड़े अमीर हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता है ये 1200 अरब कितना बना है, तकरीबन $4 बिलियन। अगर आप 300 रुपए का भी लगाएं $1 को, और अभी इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है वो $1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रही है।
तो सिर्फ खाना अगर आप लोग देख के खाना शुरू कर दें तो $4 अरब तो हम वैसे ही सेव कर लेते हैं सर, हमें IMF की जरूरत ही नहीं है पड़ती। इसके बाद जो माशाल्लाह हमारी आप कहें कि जब बड़ी ईद आती है तो हम एक दिन के अंदर बड़ी ईद पे नॉर्मली 1300 से लेके 1400 अरब की कुर्बानियाँ करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि कुरान के अंदर आता है कि जी आप कुर्बानी करें ऑफ वॉट एवर यू कैन ऑब्टेन विद द ईज ऑफ सेक्रीफाइस, जो आप आराम से खरीद सकें। हमने अनफॉर्चुनेटली उसको भी काइंड ऑफ अ स्टाइल एंड फैशन बना लिया कि जी किसका जानवर कितना बड़ा होगा और किसने कितने पैसे उसके ऊपर लगाए। और वो साहब जब 10 करोड़ की बैल लेके आते हैं, मैं अगर उनसे पूछ लूँ कि जी क्या आप ये पैसे लोगों की एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में नहीं लगा सकते थे, तो वो कहते हैं हाँ हम उसमें भी पैसा देते हैं। तो अगर 10 करोड़ रुपए खाने पे लगाते हैं तो फिर 100 करोड़ रुपए तो दूसरी चीज़ों पे लगाना चाहिए ना। अगर आप कहें कि जी हमें एज इस्लाम कहा गया कि जिस तरह आप अपने आप को ट्रीट करते हैं वैसे दूसरों को ट्रीट करें, तो मैं अपने बच्चे की जो ओवरऑल मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 90% खाने पे तो नहीं लगाता। सही है। तो गरीबों के मंथली एक्सपेंडिचर का 90% खाने पे क्यों लगा देते हैं? वो मोटे होते सारे गरीब, लेकिन बेचारे होते गरीब ही हैं सर। तो पहले आप कह रहे पतला गरीब था, मोटा गरीब कर दिया हमने, लेकिन वो गरीब तो गरीब ही था वहाँ पे। अगर कोई आपके सवाल हैं तो बताएं सर, मैं तो बोलता रहूंगा इस समय बस। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हो। और अभी मेरा सवाल ये था कि स्टडी कहाँ से करें, जो डेटा आप प्रोवाइड करें, जैसे आपने कहा कि 12 मिलियन का हम खाना वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज आपकी प्री असम्पशन है? नो 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 नो, दिस इज डेटा इज वेरी मच पब्लिकली अवेलेबल ऑन इंटरनेट सर। आप गूगल पे अभी देखें जाके पाकिस्तान में कितना खाना वेस्ट होता है, आपके सामने $4 बिलियन खुल के आ जाएगा। दिस इज द UN एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स। रिसर्च हो रही है। मसला ये है सर कि रिसर्च को हमें इम्पोर्टेंट, जैसे आपने मुझे कहा कि 8 में से 10 लोग सो रहे हैं, तो 8 लोग हर 10 में से 8 लोग जो है पाकिस्तान में वो डोनेट करते हैं सर। तो ये डेटा कैसे आप? ये गैलप पाकिस्तान ने सर रिसर्च की थी 2021 में। यू नो गैलप पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट रिसर्च एजेंसी। और ये रिसर्च भी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि इंटरनेशनली हमें 108th रैंकिंग के ऊपर रखा ग्लोबली, बिकॉज ऑफकोर्स हम NGO को डोनेट करते नहीं है। अंग्रेज आके पूछते हैं आपने NGO को डोनेट किया, हम कहते हैं नहीं, वो लिख देते कि जी ये तो करते नहीं चैरिटी। तो हम 108वें नंबर पे थे। गैलप पाकिस्तान लोकल एजेंसी है, उन्होंने इस चीज़ को एज अ चैलेंज लिया। उन्होंने 3000 लोगों को लिया ऑन बोर्ड, उनसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे फ्रॉम डिफरेंट LSMs, SECs एंड स्टेटस, एंड देन दे केम अप विद दिस रिपोर्ट कि जी हर पाकिस्तान में हर 10 में से 8 लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन सिर्फ 2% हैं जो कि NGOs को देते हैं। और जो 98% इंडिविजुअली डोनेट कर रहे हैं उसमें से 56% टाइम्स वो उनको डोनेट करते हैं जिनको वो जानते हैं, विच इज गुड, हम भी कहते हैं ओके। 44% टाइम्स उसको जाके पैसा देते हैं जिसको वो स्ट्रीट पे मिलते हैं, अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रीट इज अ बेगर। तो हम 56% टाइम्स उन लोगों की मदद करते हैं जिनको हम जानते हैं, 44% टाइम्स हम उनकी मदद करते हैं जिनको हम नहीं जानते, और वहां से बैगरी निकलाती है। वो बैगरी इसी निकलाती है बॉस क्योंकि मेरे पास सपोज पैसे नहीं है, मैं जाके एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ, मैंने हाथ उठाया, अल्लाह के नाम पे दे दो, एक बंदे ने मुझे 100 रुपए दिया, दूसरे ने 100 दिया, मैंने एक दिन के अंदर 10,000 रुपए बना लिए। मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं कहीं जाके CV दूंगा सर? मैं हर रोज आके उस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होऊंगा। अभी देखिए हमने जैसे आपको बता रहा था डोनेशन मशीन्स लगाई हैं मॉल में, तो हर डोनेशन मशीन के साथ हमारी 2 ब्रांड एम्बेसडर्स खड़ी होती हैं, और उन दोनों का टारगेट होता है कि उन्होंने 3-3 लाख की फंड रेजिंग करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टारगेट्स फुलफिल कर रहे होते हैं पर मंथ। हर ब्रांड एम्बेसडर 3 लाख की फंड रेजिंग करनी है, वो अपना टारगेट फुलफिल कर लेती हैं। बट दिस गिव्स अस आल्सो एन परसेप्शन कि ये 3 लाख रुपए पहले बैगर्स के पास जा रहा था। तो जब रिपोर्ट आती है कि एक बैगर कराची में 2.5 लाख या 3 लाख कमा रहा है, तो दैट इज ट्रू, बिकॉज हमारी ब्रांड एम्बेसडर अभी 3 लाख की फंड रेजिंग कर रही है। तो वो मॉल में नहीं करेगी तो वो बाहर निकल के बैगर्स के पास चले जाएंगे पैसे वहीं पे। तो दैट इज ट्रू कि पाकिस्तान इज आप कह रहे हैं जो हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, दैट इज दैट वी आर द नेशन ऑफ गिवर्स, एंड दैट इज अ बिगेस्ट ट्रेंड। बिकॉज आप कह लें इंडिया हो गया, इवन मैं कहूँगा बाकी मुस्लिम कंट्रीज हो गई, वहाँ पे इतनी ज़्यादा चैरिटी नहीं है। और इसलिए क्योंकि सर हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इंडस सिविलाइजेशन है, तो हम लोग आप कह रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना एग्रीकल्चर, टीम वर्क, इन चीज़ों पे बेस करते रहे। आपको पता है सबसे पहले दुनिया के अंदर 2 सिविलाइजेशंस आई, एक इंडस सिविलाइजेशन और एक इजिप्ट की सिविलाइजेशन। इजिप्ट की सिविलाइजेशन वॉज ऑल अबाउट स्लेवरी। Indus civilization was all about teamwork, unity, collectivism, shared ownership, क्योंकि एग्रीकल्चर करना था, साथ मिलकर कर सकते हैं, अकेला तो बंदा कर नहीं सकता। तो हमारे खून के अंदर है कि जी हम हॉस्पिटल नेशन है, हम मेहमान नवाज हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। सिर्फ हमें सर आप कह दें गुमराह किया हुआ है।
अब वो किसका फायदा हो रहा है, हम गुमराह हो रहे हैं, तो वो वेस्ट का फायदा हो रहा है सर. वी आर स्लेव्स आप कह लिए इन अ सूट एंड अ शर्ट आल्सो राइट नाउ. बिल्कुल ऐसा ही बट व्हाटसोएवर द वेस्ट विल टेल अस कि जी तुम अभी एआई के पीछे पड़ जाओ, हम एआई के पीछे पड़ गए. उन्होंने कहा जी ईवी के पीछे पड़ जाओ, हम ईवी के पीछे पड़ गए. वो हमें अगर अवार्ड दे देंगे तो हम अल्लाह अकबर जबरदस्त हो गए. अगर उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं गवाई तो हम डिप्रेशन में चले गए. तो उसको खत्म करें, इस स्टेप को खत्म करें. मैं लोगों को कह रहा हूँ कि यार स्टॉप ट्राइंग टू फ्लाई आउट ऑफ पाकिस्तान, स्टार्ट डिगिंग डीपर इन पाकिस्तान. दिस इज आवर नेशन. अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा? सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कह रहे हैं अलामा इकबाल कहते हैं ना सर कि हर अक़वाम के हाथों, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा. So it is the responsibility of the citizens of Pakistan to look after the Pakistan, not the responsibility of the government or the army, but the responsibility of the civilians of the Pakistan. We need to stand up, start being responsible, I would say. And फिर हमारे जैसे जो early adopters होंगे वो लोग होंगे जिनके पास शऊर है, जैसे कि आप और मैं लोग हैं. So we have to be the examples. We have to be the ones who are stopping the cars on the traffic signal, who are giving the other person the way first, and then telling people कि जी एक दूसरे के साथ responsibly हेल्प आउट करें. एंड मैं ये कहूँगा सर कि अगर आपको लेट्स सपोज अभी इस वक्त साबुन की नीड है, बड़ी सिंपल सी सोप की नीड है, तो आप घर में साबुन खुद तो नहीं बनाएंगे ना, मार्केट से जाके लेंगे. अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप खुद तो नहीं डॉक्टर बनेंगे ना, आप हॉस्पिटल जाएंगे वहां पे. तो जब आपने किसी की मदद करनी तो भी खुद क्यों करते हैं? फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि बने ही इदारे लोगों की मदद करने के लिए, वहां पे डायरेक्ट करें लोगों को. और एक मसला है ना, हाँ, वो मसला ये है कि हमारे जो दिमागों में डला हुआ है कि 40% तो एडमिनिस्ट्रेशन खा जाती है. अगर हम डायरेक्ट खुद करते हैं तो हम वो 100 रुपए के 100 रुपए किसी गरीब को बचा देते हैं, जो एक परसेप्शन जो हम लोग के परसेप्शन में है. और अगर हम किसी भी इदारे को करते हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है पहले तो 40% तो वहाँ वे बोर्ड होगी ना. सो देखिए कुरान ये कहता है, कुरान की आयत है कि ज़कात इज एप्लीकेबल फॉर द पुअर, फॉर द नीडी एंड फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द ज़कात कलेक्शन. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल गेटिंग मनी फॉर द टाइम दैट वी इन्वेस्ट. आप अपना सर्टेन टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, नौकरी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके पैसे मांगते हैं. अगर एक बंदा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आई थिंक दैट पर्सन शुड बी द मोस्ट हाईली पेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी रादर देन द मोस्ट लोएस्ट पेड. और कहेंगे जी उसको तो आप कहेंगे वो फ्री में जाके करना शुरू करें. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो आप कहेंगे रॉकेट साइंस, इज वेरी सिंपल लॉजिकल थिंग कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. अगर आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा है तो फिर यस आप पैसे को ही सिक्योर करेंगे. बट अगर आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ईमान है जो कि हमारे मुसलमानों का है, तो फिर आप जो मस्जिद का कल्चर है उसको बाहर लेके आने की कोशिश करेंगे. मेरे माइंड में बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं. आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह. माय सन इज़ 12 years old, माय डॉटर इज़ 9 years of age. उनकी आगे एजुकेशंस हैं, उनकी आगे शादियां हैं. आई हैव नो एसेट्स इन हैंड राइट नाउ एंड चीज़ें सारा कुछ. बट देन द क्वेश्चन कम्स इन कि कुरान आस्क्स मी कि जी वट एवर आई चूज फॉर माई सेल्फ आई हैव टू चूज फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो. I cannot give cars to everybody. I cannot give ACs to everybody. So मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से खुद खत्म कर रहा हूँ. आप कह लें intentionally. I'm trying to start using local transport. पिछले साल मैंने सर्दियों में इस्तेमाल की थी, गर्मियों के अंदर लग पता जाता है, बहुत मुश्किल काम है. आई लिव इन मरीड कैंट, तो पहले आपको आधा घंटा वॉक करनी पड़ती है बस स्टेशन तक पहुंचने के लिए. और फिर वहाँ से वो EV1 निकलती है मरीड कैंट से, जो कि पहले मेरा ऑफिस था जमजमा पे, तो वो जाके डॉबल मॉल उतारती थी. वहाँ से आपको फिर बाइकें लेके जमजमा तक पहुँचना है. तो वो काम जो कार आपको 40 मिनट में कर देती है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे का मसला बनता है. और फिर रात को 8 बजे के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, तो फिर आप वो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर वो बाइकें यूज़ करना. बट मैं दोबारा उसको यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर. बिकॉज या तो हम 100% आ जाएं कुरान की आप कह लें सेइंग्स एंड चीज़ों के ऊपर, या फिर हम ना आए उस चीज़ पे. मैं आप कह लें आई एम काइंड ऑफ अ गाय हु इज ट्राइंग टू लिव हिज लाइफ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कुरान. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ, इट्स अ डिफिकल्ट पास टू डू. बिकॉज ऑफ कोर्स वेरी इजी कि जी आप अपनी कार स्टार्ट करें, आप 2 अंग्रेज़ों के लिए काम करें कॉर्पोरेट्स के अंदर या फिर एज अ बिजनेसमैन, पैसा आपके पास आ रहा हो, आप दुनिया को घूमें छूएं, ये चीज़ें करें, आखिर में डिप्रेशन में चले जाएं जब बूढ़े हो जाए. ऐसी होता है ना सर, जवानी के अंदर हर बंदा जो है वो होता है कि जी मैंने कितने मुल्क घूम लिए, मैंने कौन कौन से 5 स्टार होटल्स में रह लिए, कौन कौन सी गाड़ी जो आखिरी बात की ना डिप्रेशन में चले जाए. तो बहुत सारे अपने मामू और बहुत सारे रिश्तेदार याद आ गए मुझे, वो आखिरी में सब डिप्रेशन में 60 के बाद. और उनकी जब पासपोर्ट देखो तो 4-4 बार देख, यहाँ भी गया हूँ, मैं यहाँ भी गया हूँ. अब वो मैंने क्या इसलिए गए कि शायद बताने के लिए गए. तो ये कैसे आप करेंगे डिप्रेशन में चला जाए? क्योंकि कुरान ये कहता है कि जी वी विल शो यू द वीकनेस, देन वी विल शो यू द स्ट्रेंथ, एंड देन अगेन वी विल शो यू द वीकनेस. तो द पीपल जो जब स्ट्रेंथ में थे
अगर वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्राउड थे तो वो ऑफकोर्स अपनी वीकनेस में डिप्रेशन के अंदर होंगे. इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस, राइट? अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपको वो बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो आपके लिए जीरो वैल्यू का है, तो जब आपके पास नहीं होगा तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपको लगता है कि जी ये मैंने खुद बनाया है सारा कुछ और ये मेरी मेहनत से हुआ है, तो जिस दिन अल्लाह आपसे वो ले लेगा उस दिन तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ना सर. लोगों को तो चले जो भी आप ब्लेम शेम एक्सक्यूज देते रहे, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि यार मैं तो, इसलिए आप कह रहे हैं बहुत से लोग जो है बैठ के अपनी कहानियां सुनाते हैं कि जी मैं तो इतना था, मैं तो ऐसे था. मुझे ऐसा आदमी जो है अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह से सिर्फ दुआ करके इस बात पे डरता है कि जी कोई बात गलत ना हो जाए जो कि अल्लाह को बुरी लगे. उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है फियरलेस है. जीरो एसेट्स इन लाइफ, नो कार, नो गोल्ड, नो एसेट्स इन माई लाइफ, एंड आई एम आप कह लें माशाल्लाह मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ, जो मुझे अभी लगता है इस चीज़ के लिए. बिकॉज आई बिलीव कि ये जितनी भी लग्जरीज हैं और ये कंफर्ट्स हैं, इट मेक्स यू अ वीक पर्सन. अ स्ट्रॉन्ग पर्सन वुड बी वन जो कि नंगे पाँव 45 डिग्री सेंटीग्रेड में रोड के ऊपर चलता जा रहा हो और हंस रहा हो. अ वीक पर्सन वुड बी वन जो कि मर्सिडीज के अंदर एसी में बैठा हो, वो रो रहा हो कि हाय मसले में कितना हूँ मैं. वो प्रॉफिट में लॉस कहता हूँ मैं, वो प्रॉफिट में लॉस होता है यार. पिछले साल तो 40 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 36 लाख का प्रॉफिट हुआ यार. अच्छा यहाँ 4 लाख का लॉस हो गया मुझे. प्रॉफिट में लॉस कहते हैं लोग. मैंने आप तो खैर मुझसे ज्यादा समझदार लग रहे हैं, मैंने होंगे जो प्रॉफिट में लॉस के अंदर लिखा. तुम ये कौन सी साइज है यार कि पिछले साल 4 लाख का 40 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 36 का है, तो 4 लाख के मैं लॉस में हूँ. सर इसको कुरान ऐसा डिफाइन करता है सूरह असर के अंदर कि इंडीड मैनकाइंड इज इन लॉस. तो सारे ही खसारे में. आप किसी से बात करेंगे ना कि यार तू खुश है, नहीं मैं खुश तो नहीं. वो आप कह लेंगे जिसको बहुत शोहरत मिली, बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस आप देखेंगे वो इतने परेशान घूम रहे होंगे आगे पीछे, किसी को बंद करके जेलें बंद कर देंगे, वो बेचारे ने इतनी मेहनत इतनी शोहरत की होगी, आखिर में वो जेल के अंदर होगा. तो इंसान तो खसारे में है सर. और इसी सूरह असर में कहते हैं इंडीड मैनकाइंड इज इन लॉस एक्सेप्ट फॉर दोज हु बिलीव्ड एंड डन राइचियसली, जिन्होंने अल्लाह पे ईमान लाए और फिर उन्होंने अच्छे काम किए. एंड एडवाइज्ड ईच अदर टूवर्ड्स ट्रुथ एंड एडवाइज्ड ईच अदर टूवर्ड्स पेशेंस. ऑनेस्टी और पेशेंस, ये दो आपके सबसे बड़े वेपन्स हैं सर लाइफ के अंदर. ये आप अपने साथ बांध के रखें, बिकॉज दिस इज आप कहने डायरेक्टली फ्रॉम कुरान, फ्रॉम सूरह असर के डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है. तो सक्सेस की डेफिनेशन इज कि आप जो हैं वो अच्छे काम करें, अल्लाह पे ईमान रखें, झूठ ना बोलें, सच बोलें और सब्र रखें सर. बुरा टाइम अच्छा टाइम, कुरान कहता है कि जी हम साल में आपको 1 या 2 दफ़ा तो आजमाते हैं. और कुरान ये भी कहता है कि वो लोग जो ईमान रखते हैं उनको लगता है कि हम उनको आजमाएंगे नहीं, उनको तो हम डेफिनेटली आजमाएंगे. तो आजमाइश तो सर आनी है. और अगर लोग ये बिलीव करेंगे कि जी जो उन्होंने पैसा जिंदगी में कमाया वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, अनफॉर्चुनेटली तो वो हमेशा अल्लाह माफ़ी दे मुश्किल में या परेशान नहीं आएंगे. अगर वो इस बिलीफ पे आ जाएं कि उनको जो कुछ दी है वो अल्लाह ने दी है और जब चाहे अल्लाह उनसे ले सकता है, तो जिंदगी बड़ी खुश रहेगी, अच्छी रहेगी. फिर आप कहने बंदा हैप्पी रहता है उस काम में. अच्छा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था जो आर्ट ऑफ गिविंग जी पे जो हमने बात करनी है वो तो हमारी कहीं और रह गई है. वो क्या कर रही है? मैं आपको पहले नाम का बताता हूँ सर कि मैंने इसका नाम आर्ट ऑफ गिविंग क्यों रखा. वो डिराइव किया है हमने आर्ट ऑफ वॉर से. आर्ट ऑफ वॉर इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. 500 BC के अंदर एक चाइनीज जनरल थे सन त्सू के नाम से, उन्होंने ये बुक लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर की, जिसमें उन्होंने डिफरेंट रूल्स जो हैं वो ले डाउन किए कि जी आप एक कंट्री को या एक चीज को कॉन्कर कैसे कर सकते हैं. एंड उसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसमें भी इस तरह के रूल्स है कि जी अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो शो करें आप वीक हैं, अगर आप वीक हैं तो शो करें कि आप स्ट्रॉन्ग हैं. बट डिसेप्शंस एंड लाइज के ऊपर मेन स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी. सो आर्ट ऑफ गिविंग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट. इट इज इंस्पायर्ड बाय कुरान एंड इट इज अबाउट कि जी यू डोंट हैव टू लाई अबाउट थिंग्स. सो हम लोग जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं कि हमने लोगों को ये सिखाना है कि जी आप किस तरह बेस्ट वे के अंदर दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं कलेक्टिवली एंड देन अगेन ट्रांसपेरेंटली. बट कलेक्टिवली हम इंडिविजुअली लोगों की हेल्प करने के ऊपर बिलीव नहीं करते, बिकॉज वी बिलीव कि वो भी हम हैबिट क्रिएट कर जाते हैं रादर देन कि हम उनकी एक्चुअल हेल्प करें. एंड देन अगेन जो भी आपकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, बी इट हेल्थ, बी इट एजुकेशन, बी इट एम्प्लॉयमेंट, वो कोई एक बंदा प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए हमेशा कलेक्टिव एफर्ट आपको चाहिए. सो आर्ट ऑफ गिविंग का सब मेन ये है कि वी आर ऑपोजिट टू द आर्ट ऑफ वॉर. वी आर नॉट हेयर टू कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल. वी आर हेयर टू यूनाइट. वी आर हेयर टू क्रिएट अ वेरी
वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और सोसाइटी कलेक्टिवली ग्रो करे टूवर्ड्स अ बेटरमेंट। एंड हम लोग आर्ट ऑफ गिविंग को फिर लिटरल वे के अंदर डिफाइन करते हैं एज अ कम्युनिटी ऑफ मीडिया ओनर्स, एनजीओज, ब्रांड्स एंड इंडिविजुअल्स। ये 4 हमारे मेजर पिलर्स हैं। इनको और सिंपल करने के यू कैन से द बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। तो हम कम्युनिटी हैं एंड हमारा मेन मिशन इज़ कि हमने क्रिटिकल पॉजेस जो हैं पाकिस्तान की मेजर प्रॉब्लम्स, उनकी अवेयरनेस लानी है, ऑथेंटिक एनजीओज की अवेयरनेस लानी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबल गिविंग का, इसको हमने एक आप कह लें नॉर्मल कॉन्सेप्ट बनाना है, एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान के हम रिस्पॉन्सिबल गिविंग के साथ जो है वो रह रहे हैं। एंड एज वी स्पीक राइट नाउ हम लोगों ने पिछले 3 से 4 साल में तकरीबन 40+ कैंपेन्स की हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट मॉल्स के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारी कैंपेन्स चल रही होती हैं बिलबोर्ड्स के ऊपर अवेयरनेसेस की, जिसमें हमने ऑर्फन्स को सपोर्ट किया है। हमने जो फ्लड अफेक्टीज थे 2022 के अंदर उनको सपोर्ट किया था। देन वी हैव सपोर्टेड थैलेसीमिया चिल्ड्रन, स्पेशल बच्चे, ऑर्फन बच्चे जिसमें बता रहा था। एंड नाउ रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग शाइन ह्यूमैनिटी, जो कि फ्री मेडिकल कैंप्स एंड क्लिनिक्स जो हैं वो लगा रहे हैं अक्रॉस सिंध। हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन है दैट इज़ कि हमने कराची के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल गिविंग का कॉन्सेप्ट लेके आना है बाय हैविंग 20 एनजीओज विद इन द कराची जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। कराची के लोगों को हमने कन्विंस करना है कि वो इन एनजीओज को डोनेट करें। सो जो पैसा कराची का है वो हम कराची से बाहर नहीं जाने देंगे। कराची पीपल हेल्पिंग द कराची सिटी इटसेल्फ। इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं जब हमें कहा जाता है कि किसी इंटरनेशनल कॉज के लिए आप सपोर्ट करते हैं। सो हम कहते हैं कि यार यस, गाजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सूडान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ 18,000 पीपल आर डाइंग एवरी मंथ इन पाकिस्तान बिकॉज दे डोंट हैव मेडिकल फैसिलिटीज. But because 4.5 million children are orphaned in Pakistan and in the streets, not in the home. 45 लाख इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सांबा रावलपिंडी। इतना सिर्फ हमारे पास यतीम बच्चा है अभी जो कि सड़कों के ऊपर है। आज उनको नहीं देखेंगे तो कल या तो वो गन उठाएंगे या फिर वो अल्लाह माफी दे बैगरी की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह 50% बच्चे हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह 5 करोड़ बच्चे हैं बिटवीन 5 years to 16 years, उसमें से 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं है। तो हमें कुरान भी ये कहता है कि जी फर्स्ट सी योर नियर नेबर देन यू सी योर फादर नेबर। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पाकिस्तान को सही करने की है, फिर गाजा को या किसी भी और को, और फिर विद इन पाकिस्तान बिकॉज वी स्टार्टेड इन कराची. I am living in Karachi. We have all partners from Karachi. So first milestone is that we have to make this case study in Karachi. Then we replicate in Lahore and Rawalpindi also. एक चैलेंज बड़ा ये था कि यार ठीक है क्रिटिकल कॉजेज की अवेयरनेस लेके आनी है और फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट अवेयरनेस के ऊपर आपको पता है बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं। हमारी ये 100 अरब की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, थाउजेंड्स के अंदर हमारे पास ब्रांड्स हैं, सब लोग कंपटीशन के अंदर हैं और ये यूनिलीवर्स एंड द पीएनजीज दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीस ऑन इट। तो एक कस्टमर का जो वो आपका शेयर ऑफ माइंड होता है उसको आप कैसे कैप्चर करेंगे, उसकी अटेंशन कैसे कैप्चर करेंगे। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग जो है ना वो इन कंपैरेटिव मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। सो वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और टीवी एडवर्टाइजिंग ब्ला ब्ला ब्ला। वी वेंट टू द मॉल्स एंड वी सेड कि जी वही सारे लोग जो कि मोबाइल फोन के ऊपर हैं या फिर टीवी को देख रहे हैं वो मॉल भी आते हैं महीने में एक आधी दफा यहाँ पे। आपको पता है इस बात का कि मॉल के अंदर डोनेशन बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट इज वेरी ओल्ड कि जी वहाँ पड़े हुए होते हैं। सो वी वेंट टू द मॉल्स एंड वी सेड कि जी हम एक डोनेशन बॉक्स की जगह लेंगे, बट ऑफ कोर्स हमारी मशीन 20 एनजीओज को रिप्रेजेंट करेगी, तो 20 डोनेशन बॉक्सेस की जगह हम आपकी फ्री करवा देंगे। तो इट्स मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। उसके बाद अभी डोनेशन बॉक्स में अगर आप पैसे डालें तो डोनेशन बॉक्स आपको रिसीट तो नहीं देता। नहीं तो 20 आपने कहा एक और बात 20 एनजीओज को डोनेट करेंगे मतलब जी। सो एवरी डोनेशन मशीन दैट वी हैव विल इवेंचुअली रिप्रेजेंट 20 एनजीओज। सो दिस इज द पावर दैट वी आर गिविंग टू द ऑडियंस नाउ। डोनेशन बॉक्स तो जो भी हो उसमें ऑप्शन आ जाता है। जी मशीन के ऊपर हमारे पास देन वहाँ पे आप कहें कि ऑप्शंस होते हैं, टैबलेट लगा हुआ है तो आप उसके अंदर अपनी पसंद की एनजीओ सेलेक्ट करते हैं, कॉस्ट को सिलेक्ट करते हैं, अपना नाम नंबर एंटर करते हैं, जो डोनेशन अमाउंट देनी है वो एंटर करते हैं और फिर डोनेशन आप मशीन के अंदर एंटर कर देते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली डोनेशन आपकी अंदर ले लेती है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है कि जी आपने फलाना एनजीओ को डोनेशन दी है। आप वहीं से वाई प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिसीट भी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। ये सर्विस हमें फोर्टिव ने दी है, बड़ी अच्छी सर्विस है। इससे पहले बड़ा मसला होता था कि मशीन में कोई बंदा डोनेशन दे तो हमें मैन्युअली बैठ के रिसीट बनानी पड़ती थी, बट फोर्टिव का ये व्हाट्सएप सोल्यूशन आई थिंक दे कॉल इट सेशन बर्ड, तो उसके थ्रू हमने करना शुरू किया। तो नाउ इज ऑल ऑटोमेटेड कि आप डोनेशन में मशीन में डोनेशन दी, ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गई, आपने वाई दबाया, आपको रिसीट भी
साथ ही एनजीओ की जो है वो आ गई। और तकरीबन आप कहने 2 मशीन हमारी एक्टिव हैं ओशन मॉल एंड एट्रियम मॉल में, तो वहाँ से तकरीबन 3000 बंदा हमारे पास ज्वाइन कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और CSS ऑफिसर्स भी हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दे आर ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू डू दिस थिंग कि यार सबकी बस होगी ना सर, कि वही लोग हमेशा आपको नजर आते हैं, उन सब पे रिलेशनशिप भी एट टाइम्स बन जाता है बैगर्स के साथ कि जी वही बाबा हमेशा आपको मिलता है, तो आप कहते हैं चलो यार ये 100 रुपए पकड़ा दो उसको। तो एवरीबडी वांट्स टू सी कि यार यस उनके पास अच्छी एनजीओज हैं। सिक्योरिटी चाहिए ना सर आपको एट एंड ऑफ द डे, अपने लिए अपने बच्चों के लिए, कि यार वी आर सिक्योर्ड इन द माशरा। ये नहीं होगा कि यार सड़क पे आ जाएंगे। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ कि जी हम माशरे को सिक्योर करें। अब मुझे एक आइडिया वैसे ही आ रहा था कि आप ये वाली मशीनें सिंगल स्पीक क्यों ना रख देते हैं, लेकिन Because what we say it's not respectful. We don't want कि सिग्नल पे कोई भी बंदा खड़ा होकर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करे। सिग्नल इज नॉट फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विद सिग्नल इज हमें फॉर द उसको कार टू स्टॉप स्टॉप करना पड़ेगा। यस मेरे पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि नहीं वो तो लोगों की रोटी रोजी, तो भाई क्या आप अपने बच्चों को कहते हैं कि वो वहां पे ठेला लगाने, अपने बच्चों को कहेंगे कि नहीं वो एजुकेशन लेके एक अच्छे ऑफिस में जाके काम करे तो गरीब के बच्चे को ठेला लगाने की क्यों कहते हैं? गरीब के बच्चे को भी कहो कि यार एजुकेशन लो, अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके काम करो, नहीं उसके लिए ठेला ठीक है, क्यों ठीक? लेकिन फिर सबसे पहले तो हमें लगता है कि सिग्नल्स पे फिर अवेयरनेस बनानी पड़ेगी कि डोंट पे का, लेकिन कि वो एक और हम रेजिस्टेंस पे मतलब आ जाएगा पूरा सिस्टम। जैसे जितने भी आपने आपको जो मेन मैंने देखा फोकस रहा है कि अब सिग्नल्स को ज़्यादा अभी तक कम्युनिकेशन में फोकस किया कि हम वहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो अगर हम वहाँ पे कोई अवेयरनेस सेशन चलाएं तो क्या आपके दिमाग में कि यार ये इनको सबसे पहले लोग को अवेयरनेस करना है ना, उनको तो हम रोक नहीं सकते सिस्टम को, तो आप कैसे अवेयर करेंगे? उधर ही कोई बोर्ड लगाएं, कोई बिल बोर्ड लगाएं। नहीं मैं ये कहूँगा कि ऑफकोर्स जो लोग भी ट्रैफिक सिग्नल्स पे आके खड़े हो रहे हैं वो या तो ऑफिस से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, मॉल से आ रहे हैं, या मॉल से निकल रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ये नॉर्मल आपके कहने और उसको एक और चीज़ ऐड करूँ तो दिमाग में उतरे आजकल निकलने से पहले सदका दे के निकलना है, तो शायद वो बेचारा वही बोलता है यार कि अभी हाथ क्या दे दूँ मैं, तो वो सिग्नल्स पे 5-10 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये वही पे कर रहा होता है। एक आपको पता है साइंस, क्या वो खुद चाहेगा कि वो खुद सिग्नल पे खड़ा हो, लोग उसको सिग्नल पे आके सदका दे 500 रुपए? अगर वो खुद नहीं चाहेगा तो कुरान तो कहता है जो अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए नहीं चाहो, तो फिर दूसरों के लिए क्यों करते हैं वो काम से? कुरान तो आपको पता है ये कहता है ना कि जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्या वो मस्जिद के अंदर भी जाता है तो वो अपनी तरह ही काम करता है, या फिर मस्जिद के अंदर वो करता है जो कि नॉर्म्स हैं मस्जिद के, तो वही करते हैं? तो मस्जिद कल्चर ही बाहर ले आओ। अगर मस्जिद के अंदर सब एक साथ लाइन खड़े होकर करते हैं तो बाहर भी इक्वली ट्रीट करें एक दूसरे को। तो हमारा ये असर है। और जहां तक आपके वो पॉइंट था कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे क्या कर सकते हैं, तो हमने बिलबोर्ड्स के साथ पार्टनरशिप की इसलिए ताकि हम रोड्स के ऊपर अवेलेबल हों। हमें आज माशाल्लाह हमारी आप कह लें अभी तकरीबन शाम 6-7 बजे से तकरीबन 10 से 15 डिफरेंट कराची की लोकेशंस के ऊपर डिजिटल बिलबोर्ड्स और डिजिटल एसएमडीज पे हमारा एड रन हो रहा होगा बाय द पैट्रनेज ऑफ डू एडवर्टाइजिंग, जो मैं आपको बता रहा था लार्जेस्ट आउट ऑफ होम एजेंसी भी हैं वो यहाँ पे साउथ की, एंड दे आर आवर पार्टनर्स। तो उनके पास 70% मीडिया अवेलेबल होता है, सो दे आर आवर पार्टनर्स, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे। बट यस हम आप कह लें कि अपनी किसी भी रिसोर्स को, बिकॉज ऑफकोर्स अगर हमने ट्रैफिक सिग्नल में कुछ भी करना है तो हमें किसी रिसोर्स को कहना पड़ेगा कुछ करो वहां पे जाके। वी डोंट वांट इवन आवर वर्कर्स टू स्टैंड एट द ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज नॉट द प्लेस टू स्टैंड एट, ओनली द ट्रैफिक पुलिसमैन कैन स्टैंड एट द ट्रैफिक सिग्नल। बाकी लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, उसमें बैठे हैं, जो पेडिस्ट्रियंस हैं वो अपना वॉक करें, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट बिजनेस बनाना और चीजें बनाना आई थिंक इज नॉट अ रिस्पेक्टफुल वे, बिकॉज वो काम मैं अपने लिए नहीं करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा तो दूसरों के लिए करूंगा। हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक के ऊपर आपको लोग मिले उनसे कहें कि जी इदारों के बाहर जाके लाइन बना लें, ताकि इदारे बताना तो शुरू करेंगे हाँ जी हमारे बाहर कोई 200 बंदा खड़ा है उनकी हेल्प करनी है, और फिर वो वहां पे प्रॉपर वे उनको वेरीफाई करें और रिस्पेक्टफुली उनकी हेल्प आउट करें। काफ़ी एनजीओज हैं जो कि आपको कहें कि 1000 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर 3 वक्त का खाना आपके घर के अंदर डिलीवर करते हैं 5 से 6 लोगों का। दैट्स अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ हेल्पिंग समबडी आउट, रादर देन सेइंग कि अच्छा तुम्हें भूख लगी है और फुटपाथ पे बैठो, अपनी फैमिली को भी बिठाओ, मैं तुम्हें यहाँ बिरयानी ला के खिलाता हूँ। क्या उसकी अपनी फैमिली भी रोड पे बैठ के खाना खाती है? नहीं, उसकी अपनी फैमिली तो 5 स्टार होटल में खाना खाती है जहाँ ऐसी भी होना चाहिए, जहाँ पे ऐसी भी होना चाहिए सर। तो यस मेरे आइडियाज थोड़े से रेडिकलाइज्ड हैं। मैं इसलिए ज़्यादा पॉडकास्ट में आता भी नहीं होता, जैसे मैं बताया था, बट आई थिंक माई आइडियाज इज बीइंग अप्रूव बाय कुरान, अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए उन पर कॉन्फिडेंट होता हूँ। चराइल भाई आप लेते हैं एंडिंग, ओके हमें क्लोजिंग की व्हाट एग्जैक्टली द फ्यूचर प्लान है आपका? आप क्या सोच रहे हैं उस पर, क्या लोगों को इन करना है अपने साथ, किन लोगों को इन करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डिलीवर, कि मैं ये डिलीवर करना चाहता हूँ?
सर देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि हमने जो ये इनोवेशन लॉन्च की है जिसको हम काइंडनेस मशीन कहते हैं, ऑटोमेटेड डोनेशन मशीन, ये 2 मॉल्स में हमने सेप्स लगा दी है। केस स्टडी हमारी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है दैट एवरी पर्सन हु इज़ इंटरेक्टिंग विद अस, हमारी वहाँ पे पिच ये होती है कि जी आप बाहर निकलेंगे मॉल से तो आपको बैगर्स पकड़ लेंगे, आप इस मशीन के थ्रू आएँ, अपनी पसंद की एनजीओ को सिलेक्ट करें और हर महीने पे एनजीओज़ को डोनेट करें हमारे थ्रू। एंड एज आर्ट ऑफ गिविंग कम्युनिटी हम इस बात की जिम्मेवारी लेंगे कि आपको रिसीट ला के दें, हर महीने आपका एनजीओ में टूर रखवाएं ताकि आप खुद आके देखें कि एनजीओ में काम कैसे हो रहा है, स्टाफ से मिलें वहाँ पे, फिर हमारे डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें आके हमारे से पार्टिसिपेट करें, बट एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं ताकि कल किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारी ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उसके लिए वहाँ पे खड़ी हुई हो। एंड माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हर दूसरा बंदा हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे पास 4 नई मशीन्स अभी बन गई हैं। वी वांट थ्रू योर पॉडकास्ट आल्सो टू रिक्वेस्ट योर लीडिंग मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स हैं कराची के कि वो हमें थोड़ा सा चांस दें, हमारी मशीन को चांस दें। उनके अपने शॉपर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एक डोनेशन बॉक्स में डोनेशन देना या फिर एक मशीन के अंदर नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आ रही हो जाता है, एंड वो हमें बहुत ग्रेटली हेल्प करेगा कि जी हम क्विकली लोगों को ऑनबोर्ड करें। आपको पता है माशाल्लाह 2.5 करोड़ पाकिस्तान कराची के अंदर लोग हैं, हम अभी 3,000 लोगों को पर मंथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं 50-60 हज़ार बंदा हर महीने हमारे पास आना शुरू करे। अगर 4 से 5 साल के अंदर हम कराची के अंदर से केस स्टडी बना देंगे ये कि जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जिसको हेल्थ चाहिए उसको हेल्थ मिल रही है। कराची इज रिच इनफ टू मेक एवरीबडी रिच विद इन द कराची से, अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दें। दिस इज माई लास्ट अप कहने रिक्वेस्ट ऑन योर पॉडकास्ट टू गिव अस अ चांस फ्रॉम द लीडिंग मॉल्स इन द सुपर मार्केट्स कि हम आएँ और आके लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करें और ये रिस्पॉन्सिबल गिविंग की जर्नी को आगे लेके चलें। भी बहुत अच्छा लगा कि आइडिया अगर मॉल के ऊपर है और मॉल्स आपको अलाउ कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको मसला करेंगे इतना। सर आपके पॉडकास्ट के बाद तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंशाल्लाह कर देंगे। नहीं बिल्कुल कर देंगे, बहुत अच्छा आइडिया। इसके अलावा मॉल्स के अलावा फिर उस पर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? सर हमारा नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर जाना है। हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स के अंदर ये बॉडीज़ बनानी है, अवेयरनेस लेके आनी है। बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा नेशनल एक ट्रेजर होते हैं जो कि मूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। बांग्लादेश में मेजर मूवमेंट स्टूडेंट्स लेके आए हैं सारी वहाँ पे, एंड देन वी हैव टू एक्सपेंड इट बियॉन्ड कराची टू लाहौर टू इस्लामाबाद टू ऑल। हमारा सर आप कह लें ख्वाब है, मैं ख्वाब ही कहूँगा, उसको हमने मिशन भी बनाया हुआ है कि हम पाकिस्तान की वो जो खोई हुई आइडेंटिटी है इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ बीइंग द रिचेस्ट कंट्री, हम उसको दोबारा लेके आए। एंड वी हैव माशाल्लाह ऑल द प्लानिंग एंड एवरीथिंग डन। नाउ वी नीड सपोर्ट फ्रॉम पीपल लाइक यू टू जॉइन अस एंड देन वी मेक दिस अ रियलिटी। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही मजा आया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपसे बात कर रहा तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ आप बोल रहे थे, नॉट फॉर द फंड। वरना नॉर्मली जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो लोगों को फोकस होता है फंड दे दे तब ये करें। आप बोलते नहीं यार, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू चलना है, क्योंकि सिस्टम नहीं चलेगा तो ये पैसे भी आपके इधर उधर हो जाएंगे। ऑफकोर्स, और मैं एक आखिरी बात करूंगा सर कि ऑफकोर्स ये जो 22,000 लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और 3,000 जो ज्वाइन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि कल खुदा ना खास्ता अगर ये बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं तो इनकी जो भी आप कह लें टेकिंग केयर है। मैं बात कर रहा था कि कल खुदा ना खास्ता कोई हमारा मेंबर जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाए तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कम्युनिटी टू मेक श्योर कि जी वो बंदा आउट ऑफ द पॉवर्टी आए। और 2 से 3 हमारे साथ ऐसे केसेस हुए विद इन आवर कम्युनिटी के जो लोग बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे थे बट दे वेंट इनटू अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वी हेल्प देम आउट, नॉट लाइक इंडिविजुअली मैंने कम्युनिटी के लोगों से कहा कि पैसे जमा करना शुरू करो, बट वी रेफर्ड दैट पर्सन टू आवर देन आवर पार्टनर ह्यूज फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंस लोन के। उन्होंने उनका माइक्रो फाइनेंस लोन जो है अप्रूव किया, उनको 1 लाख में मिला, उन्होंने अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी वांट everybody to feel like in Karachi कि जी you are secured, there is a society at your back जो कि आपको सपोर्ट करेगी। ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल हमें इसको पॉडकास्ट को यहाँ रोकना पड़ेगा। मैं एक और सवाल किया तो बड़ा आगे तक चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि जब आप 1 आध साल में कुछ और अचीव करें देन आई वांट टू बी डिस्कस अगेन कि यार आपका यही अचीव है आपके साथ, आप अपना गोल मुझे बता चुके हैं। मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि 1 साल के बाद आपसे 1.5 साल के बाद अब दोबारा मिलूँ एंड देन आपकी सारी मॉल्स में कम से कम मशीन आ जाए और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ जाए। मेरी आपकी दुआ आपके साथ है। फिलहाल हमें खत्म करना पड़ेगा, क्लोज करना होगा इस वक्त यहाँ पे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you,